कि माँ क्या बोलेगी, आपकी गुरु माता क्या कहेगी, अतः इसे मारो नहीं, छोड़ दो। नकुल सहदेव कहते हैं कि अरे पांचाली, ये क्या कह रही हो? अर्जुन विस्मय में रहते हैं, निवेदन करते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी शांत खड़े रहते हैं। द्रौपदी कहती हैं, सखा हमें क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, अश्वत्थामा ने ऐसा कर्म किया है कि इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, परंतु यह ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण कितना भी कुमार्गगामी क्यों ना हो जाओ, पूजह विप्र सकल गुणहीना, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भीम ने कहा, हे गोविंद, बड़ा अच्छा आपने निर्णय किया, मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। आपकी जैसे न्यायाधीश हो जाए तो कितने कोर्ट अदालत बंद हो जाए। किसी बहुत अच्छे संत ने कहा है कि जो एक बार न्याय करता है वह न्यायाधीश कहलाता है, और जो बार बार न्याय करता है वह द्वारिकाधीश कहलाता है। बोले द्वारिकाधीश सरकार की जय हो। अर्जुन को बात समझ में आ जाती है, क्योंकि भगवान का वह शिष्य है, भगवान को गुरु मानता है। दाढ़ी मूंछ इत्यादि बना दी जाती है अश्वत्थामा की, और मस्तक पर जो मणि सुशोभित थी, जो चमक रही है, उस मणि को खंजर के माध्यम से भीमसेन निकाल देते हैं। रक्त की रुधिर अंकित धारा बह रही है, रिस रही है। अश्वत्थामा प्रतिशोध लेना चाहता है, वहां से धक्के मारकर अश्वत्थामा को निकाल दिया जाता है। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु के बराबर माना जाता है। अश्वत्थामा को दंड दिया गया, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। द्रौपदी रुदन कर रही है। भगवान से द्रौपदी ने पूछा, भगवान ने सुंदर उपदेश दिया है। अश्वत्थामा प्रतिशोध में ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ की ओर उस ब्रह्मास्त्र की दिशा कर देता है। उत्तरा प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। गर्भ में प्रभु श्री द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप धारण करके प्रवेश करते हैं और उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। एक रूप में उत्तरा के गर्भ में भी ठाकुर जी विराजमान है, जो सदृश्य दर्शन दे रहे हैं। माता कुंती प्रभु को प्रणाम करती है, मेरे वंश की आपने रक्षा की, आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। कृष्ण भगवान ने मैया कुंती से कहा, बुआ कुछ तो मांगो। आज मां कुंती कहती है, प्रभु आप तो गोविंद है, परमात्मा है। ठाकुर जी ने कहा, बुआ कैसी बात करती हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मत छुपाइए, आप तो ठाकुर हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो परमात्मा हैं, मेरे नाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं। प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कुंती बुआ ने बड़े भाव से प्रणाम किया। पांडु पुत्रों ने कुछ ना कुछ प्रभु से मांगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं, सिर्फ यही आशीर्वाद देना कि सदैव धर्म के मार्ग पर चलूं। भीमसेन भी इसी प्रकार प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु यही आशीष देना, यही वरदान देना कि आपकी भक्ति से कभी मैं विमुख ना हूं। अर्जुन बड़े भाव से प्रणाम करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में हमेशा
आपके प्रति शिष्यत्व भाव बना रहे, आपका मैं शिष्य रहूं, आप मेरे गुरु रहे। नकुल सहदेव को भी प्रभु श्री आशीर्वाद देते हैं, सुभद्रा को भी आशीर्वाद देते हैं। अंत में कुंती से कहते हैं, मेरे नाथ प्रभु कि मैया कुछ तो मांगो, बुआ कुछ तो मांगो। तो बुआ ने, हे ठाकुर यदि देना चाहते हो तो सिर्फ विपदा देना, विपत्ति ही देना। ठाकुर जी ने कहा, बुआ ये तुमने क्या मांग लिया? जन्म में भी तुमने बड़ा कष्ट उठाया, बाल्यकाल में भी तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, तुम्हारा विवाह भी ऐसे के साथ हुआ जिससे पीलिया रोग था, बड़ा कष्ट तुम्हें हुआ। तुम्हारे सामने जो है तुम्हारे पुत्रों को वनवास हुआ, तुम्हारी पुत्र वधू का चीरहरण हुआ, सभा में अपमानित हुई। अब जब राजगद्दी मिली तुम्हारे पुत्रों को, तब तुम विपदा मांग रही हो। बुआ ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, यदि मैं सुख मांगूंगी तो सुख किस वस्तु का नाम है? मैं विपत्ति चाहती हूं कि मेरे जीवन में विपत्ति हो, जिससे तुम्हारा नाम चिंतन सदैव मैं करती रहूं। माता कुंती जो है ना, मथुरा के सूरसेन राजा के घर में जन्मी, और कुंती भोज के यहां उनका लालन पालन हुआ, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का विवाह पांडु नरेश के साथ हुआ, और उनकी एक सौत भी है जिनका नाम है मांद्री। कुंती को दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था, वरदान था, जिसके बल पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर जैसे पुत्र की प्राप्ति की, पवन देव से भीमसेन जैसे पुत्र की प्राप्ति की, इंद्र देवराज इंद्र से अर्जुन जैसे पुत्र की प्राप्ति की, और अपने ही वरदान से मांद्री को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति कराई, अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। विवाह के पूर्व ही शूर भगवान को प्रणाम किया वरदान की परीक्षा लेने के लिए कि सही है कि नहीं। संत लोग ऐसे ही वरदान तो नहीं दे देते। तो शूर भगवान को प्रणाम किया तो उससे अंगराज कर्ण की उत्पत्ति हुई, शूर पुत्र की उत्पत्ति हुई। पांडु पुत्रों की बड़ी ही सुंदर जन्म की कथा है। गांधारी के 100 पुत्र हुए, इसमें बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर गति की प्राप्ति करते हैं। कुंती विपदा मांगती है, भगवान युधिष्ठिर को समझाते हैं। युधिष्ठिर भगवान की बातों में गौर नहीं करते, क्योंकि कृष्ण को वह बालक मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्रों को और द्रौपदी को गंगा पुत्र भीष्म के पास ले जाते हैं सुंदर उपदेश दिलाने के लिए। बाणों की सैया पर गंगा पुत्र भीष्म विराजमान है। रुधिर की एक एक धारा पृथ्वी में सूख रही है। श्री गोविंद का जैसे गंगा पुत्र भीष्म में दर्शन किया तो कहते हैं, प्रणाम करता हूं गोविंद। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, हे गंगा पुत्र भीष्म प्रणाम स्वीकार करिए। आओ गोविंद आओ। कैसे आना हुआ? बड़ी ही अच्छी बात प्रभु ने कहा कि आपके ये जो पौत्र हैं राजा बन चुके हैं, इन्हें सुंदर उपदेश दीजिए। गंगा पुत्र भीष्म उपदेश देते हैं। सभी हाथ जोड़कर उपदेश को स्वीकार करते हैं कि हमेशा न्याय करना, अन्याय नहीं करना, आलस्य जीवन में आने नहीं देना, त्यागमय जीवन व्यतीत करना,
ज्ञानियों के संगत में रहना, ब्राह्मणों संतों का सम्मान करना और जहां अन्याय हो वहां खड़े होकर अन्याय का विरोध करना। इसी बात पर द्रौपदी हंस पड़ी। गंगा पुत्र के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा और पूछा कि आपके हंसने का कारण क्या है। कुछ नहीं कहती, लज्जित भाव से सिर झुका लेती है। बड़े भाव के साथ में द्रौपदी ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि अन्याय होते हुए मत देखना, तो जब हस्तिनापुरी के राज्यसभा में जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था और मैं रजस्वला से पीड़ित थी, और जब पांडव पुत्र अपने आप को हार चुके थे द्रुपदीड़ा में, तो कौन से अधिकार से उन्होंने मुझे जुए में दांव में लगाया। जब मैं आपसे याचना कर रही थी कि आप न्याय करिए, आप यदि खड़े होकर एक शब्द कह देते तो दुर्योधन में मजाल नहीं थी कि वो ऐसा करवाता, दुशासन एक कदम भी बढ़ा सकता, परंतु आपने नहीं किया। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि सुनो, आज यह जो मेरे शरीर पर अनगिनत बाणों की बौछार अर्जुन ने की है और जिन बाणों की सैया पर मैं विराजमान हूं, आज उन्हीं कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं। मुझे कई जन्मों का हाल मालूम है कि मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया, परंतु सिर्फ इसी पाप के कारण, दुर्योधन के कलुषित अन्न को ग्रहण करने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई, जिसके कारण मैं आज इस दुख को भोग रहा हूं। नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्या अर्जुन में सामर्थ्यवान था कि मुझे मार सकता? नहीं। द्रौपदी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। भीष्म ने अपने बुद्धि रूपी पुत्री को प्रभु के श्री चरणों में सौंपा। युधिष्ठिर इत्यादि पांडु पुत्रों ने कहा कि तो ब्रह्मचारी थे, कि पुत्री कहां से आ गई। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि आप लोग शांत होकर सुने, मैं अपनी मति रूपी बुद्धि को प्रभु को सौंपना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे गंगा पुत्र भीष्म, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि प्रभु, जब आपने प्रतिज्ञा की कि अर्जुन सिर्फ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब मैंने भी प्रतिज्ञा की कि यदि आपसे शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी शांतनु सुत नहीं कहा। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी, और जब अर्जुन के ऊपर मैंने बाणों का बौछार किया है तो अर्जुन घबरा गया और आपके पीछे जाकर बैठ गया। तब आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ी और एक पड़े हुए रथ के पहिए को उठाया। एक हाथ से आपकी पीताम्बरी गिर रही है, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है, और आप खड़े होकर सुदर्शन चक्र की भांति उस पहिया को उठाते हैं और मेरे तरफ दौड़ पड़े। उस स्वरूप की, उस झांकी का मैं दर्शन कर रहा हूं। कितने भाग्य की बात है कि आज मैं इस झांकी को छोड़ करके कई जन्मों तक जीने का प्रयास कर सकता हूं। कथमपि संभव यह नहीं है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। प्रभु को प्रणाम करते हैं गंगा पुत्र भीष्म और परम धाम की यात्रा करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश सरकार की। भीष्म ने प्रभु का दर्शन कर परम धाम की प्राप्ति की। पांडवों ने बड़ा ही सुंदर कीर्तन किया है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में मर जाए ना, तो वहां पर कीर्तन करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। भगवान का कीर्तन जितना करेंगे उसे उतनी ही
परम धाम की प्राप्ति होगी, प्रभु का दर्शन होगा। भीष्म जी का अंतिम संस्कार हुआ है। द्वारिका गमन, अर्जुन के साथ कृष्ण की विदाई। द्वारिका में भगवान का स्वागत होता है। भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं। देवकी मैया को, रोहिणी मैया को प्रणाम करते हैं। माँ, आपके चरणों में प्रणाम है। संतान को कभी अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आशीष सदैव लेना चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, संतान कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, परंतु वह अपने माता पिता से कभी बड़ी नहीं हो सकती। माता पिता के आशीर्वचन से ही उसका कल्याण होता है। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। व्यास जी ने परीक्षित नाम रखा। भगवान का आना, परीक्षित का नामकरण संस्कार होना, भगवान सुंदर वहां पर उपहार भेजते हैं। कुछ समय के पश्चात यदुवंशियों का मारा जाना, अर्जुन को शोक, प्रभु श्री परम धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। युधिष्ठिर अर्जुन शोक का समाचार। जब अर्जुन लौट कर आते हैं तो उनका मुख मलिन देख करके युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा कौन सा तुमने कर्म किया है जिसके द्वारा तुम्हारा मुख मलिन दिखाई पड़ रहा है? ऐसा क्या कारण है? क्या तुमने किसी गाय की हत्या कर दी? क्या तुमने किसी परिस्त्री के साथ में गमन किया? क्या तुमने ब्राह्मणों की हत्या की? आखिर तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके द्वारा तुम्हारा मुख मलिन हो गया? अर्जुन रुदन करने लगते हैं और भगवान के परम धाम जाने की कथा को कहते हैं। युधिष्ठिर शोक मग्न हो जाते हैं। भीम के हाथों से गदा छूट जाती है। नकुल सहदेव घुटनों के बल में गिर पड़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े भाव के साथ में परीक्षित जी को बुलाया। परीक्षित जी बड़े छोटे थे। राज्याभिषेक करते हैं, राजगद्दी पर आरूढ़ कराते हैं। सुंदर स्वस्तयन होता है, वेदवाणी होती है, भगवान को प्रणाम करते हैं। परीक्षित ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? नकुल सहदेव ने भी कहा, क्या यह करना उचित है? युधिष्ठिर ने कहा, जब प्रभु ही चले गए तो अब हम कैसे रह सकते हैं? अब हमारे भी जाने का समय हो चुका है। पांडव पुत्र द्रौपदी महाप्रयाण के लिए प्रस्थान करते हैं। सभी बीच बीच में अपने अपने देह को त्याग दिया। केदारनाथ धाम में सभी ने केदारनाथ भोलेनाथ में जो है अपने अपने शस्त्रों का, अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को भोलेनाथ में अर्पित किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने केदारनाथ का सुंदर पूजन किया है। बोले केदारनाथ महाराज की जय। सदैव युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग की प्राप्ति किए हैं। साथ में उनके एक काला काला कुत्ता भी जा रहा था, साथ में यात्रा कर रहा था, वो भी पहुंचा है। वो स्वयं यमराज होते हैं। संतान को उच्च शिक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। आदरणीय सूत जी ने कहा कि परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है। परीक्षित जी महाराज बड़े भाव से अपनी प्रजा का लालन पालन करते हैं। ऐसी सुंदर प्रजा की क्या कहना महाराज। गौ माता के थनों से सुंदर दुग्ध की धार बहती है। संत लोग, संत महात्मा यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण देवता वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। प्रजा सुखी से है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। आधी उम्र राज राजेंद्र चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित की हो गई। समय बीतता गया। विचार किया कि मुझे अपने पूर्वजों के खजाने को भी देखना चाहिए, कितना खजाना है।
प्रवेश करते हैं खजाने में तो कई सारे मुकुट, स्वर्ण, रत्न, मणि इत्यादि दिखते हैं। भीष्मसेन के द्वारा जब जरासंध का वध होता है तो जितने भी मुकुट इत्यादि सब कुछ जीत कर पांडु पुत्र लेकर आते हैं तो सब खजाने में रखा रहता है। आज राज राजेंद्र परीक्षित जी महाराज उस मुकुट को अपने मस्तक पर सुशोभित करते हैं और सुंदर वन की ओर गए, यात्रा करते हैं और जाकर संतों की सेवा करते हैं। संतों के यहाँ झाड़ू लगाते हैं भेष बदलकर कि संतों की सेवा करने का मुझे अवसर तो प्राप्त हो। परंतु आज जैसे ही जरासंध के यहाँ का मुकुट उन्होंने धारण किया तो उनकी बुद्धि विकृत हो गई। एक दृश्य देखा, एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से खड़ा है। एक गाय है जो रो रही है, रुदन कर रही है। एक काला काला पुरुष है, मस्तक पर सुंदर महामुकुट सुशोभित है, हाथों में नग्न तलवार खड़ग लिए हुए खड़ा है और जो एक पैर से बैल खड़ा है उस पैर को वह काला काला पुरुष काट रहा है जिसका नाम कलयुग है। गाय माता रुदन कर रही है। गाय माता स्वयं पृथ्वी है और वह बैल धर्म है। इस प्रकार धर्म को कष्ट में देखकर माता रुदन करती है तो बैल रूपी धर्म कहता है कि हे मां, रुदन क्यों कर रही हो? आपकी ही धराधाम में भगवान प्रभु श्री ठाकुर जी महाराज ने कई लीलाएं की हैं। ये तो होना ही था। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। गौ माता को वह धर्म रूपी बैल समझा रहा है। पृथ्वी पर कृष्ण लीला, कलयुग का आगमन हुआ। इन दोनों की बातें राजेंद्र परीक्षित इन वार्ता को श्रवणपान कर रहे थे। परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हैं? आपके पैर किसने काटे? क्या कारण है? सुख और दुख मन की कल्पना है महाराज, सिर्फ एक विचार है। सुख और दुख एक ऐसे सगे भाई है जिनके बिना ना सुख रह सकता है ना जिनके बिना दुख रह सकता है। परीक्षित की मुलाकात कलयुग से हुई। धर्म रूपी बैल के पैर को काट रहा था। परीक्षित मारने को तैयार हुए, अपने